हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट कल कैसा रह सकता है हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है एंड डाउ जोन्स आज भी काफी स्ट्रॉन्ग पिटा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स 600 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज में जरूर कवर करना चाहूंगा। लेकिन देखो, फर्स्ट दो वीडियो आ चुके हैं, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे बाजार आज क्यों गिरा और कितना और गिर सकता है। पोजिशनली निफ्टी पोजिशनली कितना जा सकता है वो डिस्कस किया है, और उसके साथ साथ रेलवे स्टॉक्स का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है, डिफेंस का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो डिस्कस कर रहा है। और प्रीमियम एनर्जीज यहाँ पे एचएफसीएल, मदरसन सुमी और गार्डन शिप बिल्डर्स, ये सभी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये भी आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, एंड देखो एक चीज बताना चाहूंगा, एक ध्यान से सुन लो। ठीक है, अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती यहाँ पे ऊपर की तरफ से, सेबी की तरफ से, तब तक यहाँ पे लाइव वीडियो तो शायद नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स है, पहले भी ये इश्यूज आए थे, तो हम लोग रजिस्टर्ड तो बन चुके हैं। ठीक है, तो हमको ये इशू नहीं आने चाहिए। सेकंड पॉइंट कि हम लोग जो होते हैं सब ब्रोकर, ठीक है, आप लोगों ने आई एम श्योर आपके एरिया में या सिटी में आपने देखी होगी कि मोतीलाल ओसवाल की इनकी ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, कोटक सिक्योरिटीज की ऑफिस होती है, तो हम भी एक सब ब्रोकर है। ठीक है, हमारी भी ऑफिस होती है। ओके, तो जैसे ही आप वहां पे अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, आप उनको कुछ सवाल पूछते हैं स्टॉक्स के बारे में, वो आंसर करते हैं। ठीक है, और कुछ आप ये भी बोलते हैं कि भाई हमको स्टॉक बता दीजिए थोड़ा बहुत, तो हम लोग बेसिक इन्वेस्टमेंट गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा टिप विप नहीं है, बेसिक इन्वेस्टमेंट गाइड आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। और हम लोग रजिस्टर्ड भी है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। आई होप मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूं वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। रही बात निफ्टी की क्लोजिंग आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा। नेगेटिव ये बोलता अगर निफ्टी डे लो पे क्लोजिंग देता तो। ठीक है, इसने क्लोजिंग नीचे के लेवल से रिकवरी दी। 23,200 का सपोर्ट था और 23,360 पे क्लोजिंग दी, विच इज वेरी पॉजिटिव। यानी कि निफ्टी सपोर्ट लेना चाहता है, लेकिन स्मॉल कैप नहीं। स्मॉल कैप आप देखोगे वो काफी पिटते हुए दिखाई दिए। तो आप ये समझो, अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी देखो तो वो यहाँ पे गैप अप है। ठीक है, 50 पॉइंट, अभी 26 पॉइंट हो चुका है। तो आप ये समझो कि मार्केट जब तक 23,600 ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर फ्रेश ब्रेकडाउन निफ्टी को करना है तो अब यहां पे एक सपोर्ट बना है, वो है 23,200 का। अगर ये टूटा ना तो वापस एक बार लो टेस्ट करेगा जो है 22,800 का। ठीक है, तो अगर कोई इंट्राडे कर रहा है या कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो निफ्टी का सपोर्ट आपको मायने रखना पड़ेगा, वो है 23,200 का। ठीक है, उसके बाद जाके आप प्रॉपर्ली शॉर्ट करना चाहते कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, मैंने हालांकि मेरे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मैंने हमारे कोर्स मेंबर्स को या फिर जो अकाउंट ओपन किए उनको सिखाने की कोशिश की है। काफी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक दो लाइव सेशन उनके साथ करता हूँ ताकि वो सीखे कुछ एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी अभी तक रेंज बाउंड है। कल भी मुझे लगता है कि रेंज अगर ब्रेक हो गए तो यहाँ पे ट्रेड हो पाएगा। सेम चीज है बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादातर हम लोग निफ्टी को फोकस करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल हो जाता है। एंड बैंक निफ्टी का आज का लो एक इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दो बार लो टेस्ट किया, एक इलेक्शंस के टाइम पे, सॉरी इलेक्शंस बार बार आ जाता है, बजट के टाइम पे एंड आज। ठीक है, वो है 48,900। अगर वो ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक शार्प फॉल आएगा जो कम से कम 300-400 पॉइंट का फॉल हो सकता है, तो वहां पे भी एक बार रडार पे जरूर रखिएगा। एफ आई की आज भी सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि इसको जाना है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ एफ आई को, अगर मेरी बात सुन रहे हैं ना मेरी वीडियो से, मैं सिंपल बोलता हूँ भाई निकलना है निकल जाओ, एक एक बारी में खेल खत्म कर दो। ठीक है, 3,900 करोड़ की बिकवाली करते, 3,900,000 करोड़ की बिकवाली करके खेल खत्म कर दो। ठीक है, हमको भी पता चले, हम भी एस म्यूचुअल फंड में अच्छी करें। ठीक है, और वहां पे लमसम कर दे, भाई आप निकल जाओ यहाँ से, भारत से निकल जाओ, लात मार के निकाल देंगे, इससे बेटर है निकल जाओ शांति से। ठीक है, यही मैं देखो, मैं और क्या बोल सकता हूँ, खुद सोचो ना। रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं एफआई लोग। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करे एफआई। ठीक है, तो इससे बेटर एक शांति से निकल जाए। ओके चलिए ठीक है भैया, फ्रस्ट्रेशन तो हम लोग साइड पे रखते हैं। डाउ जोन्स देखोगे यहाँ पे नेस्डेक गिरा है, सेम चीजें, टैरिफ वॉर और टैरिफ की वजह से पूरा मार्केट गिरा है इंक्लूडिंग यूएस। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यूएस क्यों गिरा है, ये टैरिफ वॉर तो और पे लगा है ना, तो यूएस क्यों गिरा है। देखो खुद सोचो, जो प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं अगर उनके प्रोडक्ट बेचे जा रहे, बिक रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट या तो खुद की कंट्री नहीं बना रही है, यूएस की कंट्री, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्री सस्ता बना रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली वहां पे भी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कहां पे, कहां पे, कहां पे,
यूएस के अंदर, ठीक है, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे इन शॉर्ट पे, ठीक है। तो वो लोग क्या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यूएस वाले, या फिर आप ये समझो माल कम बिकेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसकी वजह से इकोनॉमी में इंपैक्ट हो सकता है और उसकी वजह से यूएस मार्केट भी गिर रहा है। तो देखो टैरिफ पर ऐसा होता है कि भाई हर कंट्री को इंपैक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं खुद पे टैरिफ लगा रहा हूं, इंडिया खुद पे टैरिफ लगा रहा है, तो खुद को भी इंपैक्ट कर रहा है, बाहर की मार्केट को भी इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों दोनों तरफा होता है। ओके, मोतीलाल ओसवाल ने देखो दो चीजें की है, दो स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखोगे आप मोतीलाल ओसवाल डाउनग्रेड, सीमेंस, हिताची एनर्जी, और दोनों स्टॉक आज भी गिरते हुए दिखाई दिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी शार्प डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। सीमेंस 9% गिरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आईआरबी इंफ्रा भी गिरा है और सभी स्टॉक गिरे हैं। तो हमेशा याद रखो कि जो ओवरवैल्यूड स्टॉक्स हो ना, अभी अभी फ्रोथ हट रही है, बबल बोलते हैं ना, बबल बबल हट रहा है, और उसकी वजह से स्मॉल कैप के स्टॉक काफी तगड़े गिर रहे हैं। तो ये बबल हट जाएगा, उसके बाद आपको प्योर अच्छे स्टॉक्स पिक करना आ जाएंगे, आप अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं। एक बार बबल बबल हट जाने दो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट में कहां पे सपोर्ट है, निफ्टी में कहां पे सपोर्ट है, मार्केट में कहां पे सपोर्ट है, वो मैं आपको सामने से बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स रहो, क्योंकि काफी स्टॉक ओवरबॉट हो चुके हैं, ये खुद बता रहे हैं। इनके अगर आप पीई देखोगे तो आपको बता देंगे। आपको ऐसे स्टॉक देखने चाहिए जिसका प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, लाइक पीई, ठीक है, लाइक हिताजी जैसा हो गया, दूसरा स्टॉक हो गया। आपको ऐसा स्टॉक देखना चाहिए जिसका अर्निंग 20 से लेके 40 के बीच में हो, ठीक है। अगर 20 टू 40 के बीच में है ना, वो स्टॉक बहुत ही बेटर कंसीडर हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वालिटी स्टॉक अच्छे होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्वालिटी स्टॉक देखिए। ओके, क्वालिटी से याद है यहाँ पे पैरादीप फॉस्फेट, ये भी क्वालिटी स्टॉक था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। ग्रोथ है ईयर टू ईयर बेसिस पे, आप देखोगे प्रॉफिट अच्छा जंप हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। और मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश बार बार की है कि जो स्टॉक रिजल्ट आने से पहले कंटिन्यूअसली ऊपर भागता है, ऊपर जाता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, और वो स्टॉक में रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आते हैं, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डीप कर जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 228 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी प्रॉफिट डीप हो गया, ठीक है। तो ये डीप हुआ प्रॉफिट। तो जब भी ऐसा होता है, स्टॉक भागते हैं और डीप जब भी प्रॉफिट आता है, तब वो स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये भागते हैं इसकी वजह से, या बोल सकते हैं मोमेंटम करते हैं इसकी वजह से बिफोर द रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट अच्छे आने का एक्सपेक्टेशंस होता है। लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे नहीं आते, इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पैरादी फॉस्फेट में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। टाटा केमिकल नंबर्स बहुत ही घटिया है। खुद सोचो, टाटा वाली कंपनी जो दिग्गज बन सकती थी केमिकल सेक्टर्स के अंदर, अब एसआरएफ के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। खुद सोचो, नवीन फ्लोरिंग के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, ये बंदा लॉस करने में बैठा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सोचो, ठीक है। इससे घटिया नंबर्स तो मैंने कभी भी नहीं देखे यहाँ पे, मतलब कैसे नंबर्स आ रहे हैं यार, ठीक है। मतलब क्या करेंगे इसका पता नहीं। ठीक है भाई, अगर मान लो कमेंट्री अच्छी आती है तो ठीक है, लेकिन बाकी बहुत घटिया नंबर्स है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है स्टॉक में। बाकी वीकनेस तो क्लियर कट है। ओके, लास्ट दो बाकी है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जो स्टॉक में रडार पे रख रहा था, इसके भी क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आ रहे हैं। स्टॉक 500 का रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड नंबर्स तो वीक है, डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसकी भी मोमेंटम काफी हो चुकी है। मैं इसको पहले से ट्रैक कर रहा था जब से 80 रुपीज पे ये स्टॉक था, ठीक है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया था 80, 200, 150। आज ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जा चुका है और नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक अच्छी बात आ रही है, वो है जेफरीज की, कि भाई अदानी पावर को रेटिंग अपग्रेड करा है। 31% की अपसाइड है। और मुझे किसी ने अदानी पावर के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। यहाँ पे अदानी पावर में अगर सर्च मारता हूं तो मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि ये क्या अदानी पावर में क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, पावर सेक्टर्स के लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ठीक है। हर बार बजट कुछ ना कुछ लाती रहती है पावर सेक्टर्स के लिए। एंड जो रेटिंग एजेंसीज भी अपग्रेड करी वो भी काफी पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अदानी स्टॉक को कोई लेना नहीं चाहता। इसकी वजह से अदानी स्टॉक कोई मोमेंटम नहीं करे। भले अदानी पावर लोअर पी पे ट्रेड करता है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि जब तक अदानी पे लटकती तलवार है, या जब तक कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, प्रॉब्लम तो रहेगी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, चाहे अदानी ग्रीन हो, एनर्जी हो, पावर हो, पोर्ट हो, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी टेम्पररी प्रॉब्लम अभी भी दिखाई दे रही है, इवन चार्ट्स पे, इवन फंडा कुछ ना कुछ न्यूज बेसिस पे, ठीक है। लोग को डर रहता है कि भाई उसके पैसे चले जाएंगे, इसकी वजह से कोई ले नहीं पा रहा है। चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो क्वेरीज है, देखो मेरे भाई माफ कर देना, आपकी क्वेरीज टॉप पे अभी आई है, मैंने ऑलरेडी मेंशन की है क्वेरीज, तो वो मैं लेना चाहूंगा। वो है ग्लैंड फार्मा, सतीश जी का क्वेश्चन था।
देखो ग्लैंड फार्मा में सिंपल बोलूंगा, नंबर्स तो मुझे पसंद आए, ठीक है। ग्रोथ आप यहाँ पे देखो 35 का पी है, नंबर्स काफी अच्छे ग्रोथ है, एंड मैं ये स्टॉक तो मुझे पहले से पसंद था, ठीक है। अब है क्या कि स्लो एंड स्टडीली मोमेंटम है ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ में स्लो एंड स्टडीली मोमेंटम है। तो ऐसी कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है जिसके मार्जिन मेंटेन होते रहते हैं और जो कंपनी अच्छा ग्रोथ करती रहती है, ठीक है, ऐसे मुझे बहुत पसंद आती है। आप देखोगे पिछले 2030 के बाद इस बार 200 के ऊपर इसका प्रॉफिट बढ़ा है, तो नंबर तो मुझे बहुत पसंद आए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हालांकि देखो स्लो मूवर स्टॉक्स होते हैं, फार्मा सेक्टर के स्टॉक स्लो मूवर होते हैं, तो कहना मुश्किल है, लेकिन भाई फाड़ू नंबर है, मुझे तो बहुत पसंद आया, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टॉक तो मुझे मेरे मेरे लाइफ में रहते हैं, ठीक है। देखो मैं एक ही क्वेरी आपकी कवर करना चाहूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं ले सकता। उसके अलावा एसआरएफ भी मुझे किसी ने पूछा था, एसआरएफ, ये देखो एसआरएफ ने मैंने टेक्निकल चार्ट्स पे तो ब्रेकआउट देखा था, ठीक है। आप देखो एक बात समझो, फॉलिंग मार्केट में जो भी स्टॉक लाइफ हाई ब्रेक करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि हो सकता है बड़े प्लेयर्स उसके पीछे जा रहे हैं, हो सकता है उसमें दम है, ठीक है, वो चीजें पॉजिटिव है बंदे में। और इसके क्या रिजल्ट आ चुके हैं एसआरएफ के, तो कि यस आ चुके हैं, और रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई ब्रेक हुआ ना, ठीक है। मान लो कि रिजल्ट, चलो एग्जांपल मैं आपको बोल दो, 4 6 दिन पहले आए हैं, 6 दिन के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स है स्टॉक में, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स रिजल्ट के साथ साथ जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है स्टॉक में। तो ये सभी पैरामीटर्स आपको रडार पे रखने चाहिए। दिसंबर क्वार्टर में आप देखोगे एफआईडीआई दोनों ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसा बंदा क्वालिटी वाला है, ठीक है। तो मेरे लिए तो पसंद है, आपको आपको जो करने कर सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। फंडामेंटली टेक्निकली जो भी है बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सो की भी मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, रिलैक्सो क्या कर रहा है रिलैक्सो। देखो सिंपल बात, आपको एवरेज करना चाहते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, किसी को जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या होता है, मेरा स्ट्रेटेजी ये होता है कि अगर मेरे पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि स्टॉक के रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ नहीं है, अगर हर बार क्वार्टर रिजल्ट वीक आ रहे तो स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा, सिंपल बात है ना, क्यों ऊपर जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि वीआईपी हो गया, ठीक है, वीआईपी कंपनी के भी नंबर ऐसे वीक आ रहे हैं। आप देखोगे इसका प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है, एक टाइम पे 70 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, आज 30 करोड़ पे आ चुका है, प्रॉफिट आधा हो चुका है, ठीक है। तो ग्रोथ ही नहीं है, मार्जिन भी आप 12% आ चुके हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। उल्टा आप देखोगे यहाँ पे कर्जा एक टाइम पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। कंपनी का अगर मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे देखो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बात है, तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो। एफआई का स्टेक देखोगे वो भी डिक्लाइनिंग मोड में है, डीआई ने थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो आप ये समझो ये स्टॉक तभी ग्रोथ बताएगा जब कंपनी अपना मार्केटिंग वापस फोकस करेगी। जो 30 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा है, अगर मान लो 10 15 करोड़ मार्केटिंग में खर्च कर देगी, ठीक है, तो शायद इनका सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। लेकिन भाई ये कंजूस लग रही है कंपनी, तो जो मार्केटिंग में फोकस नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देखोगे स्टॉक की पी भी 77 पे है, तो क्यों कोई फोकस करेगा, ठीक है, इतना महंगा है स्टॉक, अगर ग्रोथ करेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी अगर ग्रोथ होती तो मैं जरूर रडार पे रखता, मैं करता कुछ, लेकिन ग्रोथ ही नहीं है स्टॉक में। एनआईटी की बात करने जाए, यहाँ पे एनआईटी कहां पे गया, यहाँ पे एनआईटी फुल फाइनल सपोर्ट क्या है। देखो एनआईटी जो न्यूज आ रही है, बजट में काफी पॉजिटिव न्यूज थी एनआईटी के लिए, लेकिन रिजल्ट के बाद लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं प्रॉपर आपको सपोर्ट तो नहीं बता सकता चार्ट को देख के, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा फॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि मिड कैप में जो पुल बैक आया था, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मान लो 5 दिन पहले, जैसे कि 5 दिन पहले यहाँ पे मार्केट में पुल बैक आया था, तो एनआईटी में भी पुल बैक आया होगा डेफिनेटली। तो अगर वो पुल बैक का लो टूटता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो सपोर्ट पूछे तो वही लो एक सपोर्ट तरीके से कंसिडर होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। अगर वो टूटा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है स्टॉक के अंदर, ठीक है। अमित जी का क्वेश्चन क्या है कि जीएसडब्ल्यू होल्डिंग में क्या हो सकता है। देखो जीएसडब्ल्यू होल्डिंग सिंपल बात है, ठीक है, मुझे तो स्टॉक बहुत पसंद आता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि स्टॉक में मोमेंटम कैसी है, ठीक है। तो मैंने तो मोमेंटम चेक किया, मुझे तो मोमेंटम पसंद आ रही है, लेकिन पॉइंट क्या है कि स्टॉक कहां पे जा रहा है। तो आप ये समझो कि आने वाले दिन में, मतलब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, सिंपल बात है, ठीक है। स्टॉक क्या लाइफ हाई ब्रेक कर रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर फॉलिंग मार्केट में अगर वो ब्रेक करे तो उससे बेटर कोई स्टॉक नहीं है। अगर अगर वो आने वाले 15 दिन में फॉल कर रहा है, ठीक है, 15-20% या 10%, मिनिमम 10%, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो मोमेंटम चेक करो, आगे की मोमेंटम क्या है। अगर मैं फंडामेंटली बोलूं तो फंडामेंटली बंदे में बहुत दम है,
ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी ग्रोथ है कंपनी के अंदर, बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है, ग्रोथ भी काफी अच्छी है, और रिजल्ट हालांकि दिसंबर क्वार्टर का नहीं है, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट वीक आया तो स्टॉक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक वो रिजल्ट की वजह से वेट कर रहा है कि अच्छे रिजल्ट है तो मैं मोमेंटम करूं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिजल्ट के पहले कुछ भी करना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट को देखो, रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो भाई बहुत सारे स्टॉक पिटा रहे, पीट हो रहे, ठीक है, फॉल कर रहे, तो इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉशियस रहा करो हमेशा। मैं देखो मैं क्या करता हूं, मेरा अगर व्यू 3 महीने का, 1 महीने का, तो मैं रिजल्ट को देख के बाद में कोई कोई पोजीशन लेने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। ठीक है, मेरा बाकी फंड फ्री हो जाता है। अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करता रहता हूं, अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तो। बात समझ रहे हो? ये सभी पैटर्न्स आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ज्यादा डिटेल आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा डिटेल मिलेगी। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। काफी चीजें सीखेंगे, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी तो है ही, काफी लोग यहाँ पे है, डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करते रहते हैं लाइव मार्केट में भी। अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।